हर्षा में तो मैं हूँ आपके होस्ट तो ज्योतिष आचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो 26 जुलाई 2026 रविवार रात 9:55 में कर्म फलदाता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर 2026 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि की वक्री चाल जीवन में रुकावट लाने के लिए नहीं होती है, बल्कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने, अधूरे कार्य को पूरा करने और कर्मों का हिसाब चुकाने का अवसर देती है। इस समय धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी सबसे बड़ा उपाय है। 12 राशियों में इसके प्रभाव को समझेंगे, क्योंकि 138 दिनों के लिए शनि महाराज जी वक्री अवस्था में आने जा रहे हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है, और लेकिन आपको सचेत भी रहना है। तो पहली राशि मेष राशि का समझेंगे तो शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। परिवार के साथ मतभेद और संघर्ष की स्थिति लंबी खिंचेगी। किसी खर्चे नुकसान में फंस सकते हैं। वाणी आपका साथ नहीं दे पाएगी। किसी भी विवाद में ना फंसे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा इससे निकलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में परिवार के साथ धैर्य बनाकर चले। कोर्ट केस लंबा खिंच सकता है या कोई पुरानी लीगल समस्या फिर से उभर सकती है। करियर में काम का दबाव बढ़ सकता है। पुराने रुके हुए कार्य दोबारा सामने आएंगे। खर्चे पर नियंत्रण रखें। फाइनेंस में फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। किसी यात्रा को लेकर बात नहीं बन पाएगी। इसके अलावा उसे आगे टालने का आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य से संबंधित पुरानी समस्या भी देख सकते हैं, जिसमें वात और जॉइंट पेन की समस्या आपको देखने को मिलेगी। उपाय आपको जरूर करना है। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। वृश्चिक राशि के इसके प्रभाव को समझे तो आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बड़े भाई बहन या मित्र को लेकर संघर्ष या गलतफहमी की स्थिति देख सकते हैं। पिता के साथ मतभेद बढ़ सकता है। आपके विचार या मत जो है, बिलीफ सिस्टम जो है, उस पर आप शंका करते नजर आ सकते हैं। काम को लेकर आलस्य भाव में रहेंगे, उसे आगे टालने का प्रयास करेंगे। किसी पुराने संबंध में फिर से जुड़ने का अवसर आपको मिल सकता है, और ये अवसर आपको कोई सीख देके जा सकता है। रिसर्च के क्षेत्र में या किसी ज्ञान प्राप्ति के लिए संतुष्टि नहीं बन पाएगी। भाग्य की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। उच्च शिक्षा, विदेश में और कानूनी मामलों में धैर्य रखना होगा, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। पिता या गुरु के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय आपको क्या करना है, काले तिल तेल का दान करें और पीपल के वृक्ष की सेवा करें। तीसरी राशि में तो राशि का जान लेते हैं। तो आपके 10वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। काम को लेकर जरा भी ढीलापन आपके काम को नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण डिले या पुनरावृत्ति देख सकते हैं। रियल एस्टेट में सोच समझकर इन्वेस्ट करें। घर में शांति या कह सकते हैं कि इसके अभाव को आप महसूस करेंगे। पुराना संघर्ष फिर से देख सकते हैं। कुछ न कुछ मिसिंग महसूस कर सकते हैं। विवाह के लिए बात चल रही है तो चर्चा अधर में अटक सकती है। जीवन साथी के साथ सही तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अचानक खर्चा, निवेश और स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। किसी भी जोखिम भरे निर्णय से आपको बचना होगा। रिसर्च और आध्यात्मिक कार्य में सफलता देखने को मिलेगी। बिजनेस में उदासीनता देखी जा सकती है। उपाय आपको क्या करना है, ओम शम शनिचराय का नाम का 108 बार आपको जाप करना है। कर्क राशि की बात करेंगे तो आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अपनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति अटूट रखें। पिता गुरुजन के साथ संघर्ष या मतभेद बढ़ सकता है। यात्रा में संघर्ष या कार्य पूर्ति न होने का चांसेस अधिक देख सकते हैं। किसी पुराने शत्रु पक्ष से चुनौती देख सकते हैं। सहकर्मी मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। स्वास्थ्य में पुरानी समस्या बढ़ सकती है। यह राहत मिलने में आपको समय देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप सही बैलेंस नहीं बना पाएंगे, लेकिन इसका आप प्रयासरत रहेंगे इसके लिए। वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में गलतफहमियों से आपको बचना होगा। रिश्तों में संवाद बनाए रखें। व्यापार में पुराने प्रोजेक्ट दोबारा लाभ दे सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है, शनिवार को गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल या उड़द दाल दान करें। 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। किसी भी विवाद में लंबे समय के बाद राहत देख पाएंगे। जीवन साथी के साथ संघर्ष लंबा खिंच सकता है। बिजनेस परिणाम आशाकुल नहीं बन पाएगा। कार्यस्थल में इंस्टेबिलिटी का डर लगातार देख सकते हैं। किसी बड़े परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है। परिवार के साथ संघर्ष के चलते कोई बड़ी घटना देख सकते हैं। नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत आपको मिल सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। उपाय आपको क्या करना है, शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। हर काम में रुकावट देख सकते हैं। विवाह की चर्चा सफल होती नजर नहीं आएगी। जीवन साथी की सही बात भी बुरी लग सकती है। पिता गुरु के साथ मतभेद और घर में किसी के साथ मतभेद देख सकते हैं, या तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। प्रॉपर्टी या के व्यवसाय में स्लो प्रोग्रेस देख सकते हैं। कार्यस्थल में
किसी काम का बोझ बढ़ते हुए देखेंगे। प्रेम संबंधों में धैर्य रखना होगा। विद्यार्थी को मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन देर से। संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं धीरे धीरे कम होंगी। कोई गलती बार बार दोहरा सकते हैं, जिसके कारण कुछ अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिलने पर थोड़ी झुंझलाहट देखी जा सकती है। उपाय आपको जरूर करना है। कौवों को भोजन कराएं और शनि देव का स्मरण करें। उनके बीच मंत्र का जाप कर सकते हैं। सातवीं राशि तुला राशि के ऊपर प्रभाव को हम समझे तो आपके छठे भाव में गोचर करें शनि महाराज जी। ऐसे में शत्रु के कारण या किसी रोग के कारण कोई बाधा देख सकते हैं, जो कि लंबी खिंच सकती है। इसके अलावा किसी बड़े परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है। खर्चे को लेकर आप सावधान रहें। किसी यात्रा पर आप सोच समझकर जाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा कोई नुकसान या लंबा संघर्ष देख सकते हैं। व्यवसाय में खासकर रियल एस्टेट में सोच समझकर निवेश करें। घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। उपाय आपको क्या करना है, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करें। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में किसी निर्णय पर पहुंचना थोड़ा कठिन हो सकता है। बार बार कोई निर्णय बदलना भी पड़ सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में ढीलापन देख सकते हैं और संबंध में को लेकर कोई बात बनती नजर नहीं आएगी। पुराना संबंध फिर से आपके जीवन में आ सकता है। विवाह को लेकर चर्चा में बाधा देख सकते हैं। मामला आगे के लिए टल सकता है। परिवार के सपोर्ट में दिक्कत देख सकते हैं। फाइनेंस को लेकर लगातार फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। इन स्टेबिलिटी का खतरा भी सता सकता है। सेविंग्स में दिक्कत बढ़ सकती है। भाई बहन के साथ संबंध मंधुर रखें। छोटे मोटी यात्राओं में सावधानी रखें। रुके कार्य पूरे होने के चांसेस अधिक आपको देखने को मिलेगा। उपाय आपको क्या करना है, मजदूरों और बुजुर्गों का सम्मान करें, यथाशक्ति दान करें या अपनी तरफ से मदद करें। और इसके अलावा हम 9वीं राशि धनु राशि के बारे में भी जान लेते हैं। इनके ऊपर शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपके चतुर्भाव यानी सुख के स्थान पे गोचर कर रहे हैं। ऐसे में घर में किसी बात को लेकर एक मत बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। साथ ही कोई संघर्ष की स्थिति लंबी खिंच सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश के अवसर उत्तम नहीं बन पाएंगे और किसी गलत इन्वेस्टमेंट में भी फंस सकते हैं। लड़ाई झगड़े या वाद विवाद से दूरी बनाकर चले। कार्य क्षेत्र में रुकावट लगातार देख सकते हैं। साथ ही काम को आगे टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसके अलावा धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्चों से बचे। वाणी में संयम रखें, नहीं तो रिश्तों में दूरी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट देख सकते हैं। किसी गुप्त ज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं बन पाएगी। किसी यात्रा पर बार बार जाना पड़ सकता है। उपाय आपको क्या करना है, काले तिल और सरसों के तेल का आप दान करें। और 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आपके तृतीय स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं, जो गोचर कर रहे हैं शनि महाराज जी। तो छोटे भाई बहन के जीवन में संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं। किसी यात्रा का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। पढ़ाई को लेकर कंफ्यूजन बढ़ सकता है, जिसके कारण स्थिरता नहीं बन पाएगी या कोई स्थिर निर्णय लेने में दिक्कत देख सकते हैं। खासकर उच्च शिक्षा को लेकर समझौता करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में किसी जानकार व्यक्ति के कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पिता की सोच के विपरीत चलेंगे। किसी भी यात्रा में प्लानिंग सोच समझकर करें। खर्चा अधिक आपको देखने को मिल सकता है। शनि आपकी ही राशि के स्वामी है। आत्मविश्वास की परीक्षा तो होगी। जीवन में बड़े फैसले सोच समझकर ले तो बेहतर रहेगा। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलंब हो सकता है। उपाय जरूर आपको करना है, प्रतिदिन शनि मंत्र का जाप करें और कर्मों में ईमानदारी रखें। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो शनि महाराज जी आपके द्वितीय भाव में गोचर करें, आपके लग्नेश भी है। तो सारा झुकाव परिवार की समस्या की तरफ आपका रहेगा, जो कि लंबा खिंचता नजर आएगा। घर या प्रॉपर्टी को लेकर हर बात कोई ना कोई अड़चन देख सकते हैं। हर बात में कोई ना कोई अड़चन देख सकते हैं। किसी बदलाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य में कोई पुरानी समस्या देखने को मिल सकती है और जिसके समाधान के लिए आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। फाइनेंस में स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। कार्यस्थल में काम को लेकर लापरवाही आपके करियर को प्रभावित करेगी। मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंताएं बढ़ा सकती है। विदेश या लंबी दूरी की यात्रा का कुछ सहयोग बन सकता है। इससे जुड़े काम में आपको जुड़ना पड़ सकता है। आध्यात्मिक साधना से आपको लाभ देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है, शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं और ध्यान साधना करें। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश और द्वादश भाव के स्वामी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। काम को आगे टालने की प्रवृत्ति
शनि आपको पीछे धकेल सकती है। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल नहीं बन पाएंगे, वो विपरीत दिशा में रह सकते हैं। विवाह की चर्चा में विचार नहीं बन पाएगा। अपनी इच्छा को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, जिसके कारण सिर्फ भटका हुआ महसूस कर सकते हैं। कार्यस्थल में किसी जिम्मेदारी से दूरी बनाकर चलेंगे। काम को लंबा खींचने का प्रयास करेंगे। व्यवसाय में बार बार अपना निर्णय बदलेंगे। बिना विचारे किसी खर्चे में आप आ सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ा समय लग सकता है, तो संयम बनाकर चलें। उपाय आपको क्या करना है, शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। सभी राशियों के लिए विशेष उपाय में कॉमन जो है आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आप कर सकते हैं। शनिवार को ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का नियमित आपको पाठ करना है। बुजुर्गों, मजदूरों और ज़रूरतमंदों को आपने अपनी यथाशक्ति अनुसार दान करना है, मदद करना है, उनका सम्मान करना है। किसी के साथ अन्याय ना करें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। याद रखिए, शनि देव दंड नहीं देते बल्कि कर्मों का न्याय करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि की वक्री चाल आपको जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान भी दिला सकती है। अगर वीडियो ये आपको बहुत पसंद आई है और साथ ही ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।